आप भी बीजेपी में आ रहे हैं क्या? मजबूरी में बोल रहे हैं। बोलिए अतुल लोंढे पाटिल। मानक जी, ये शहजाद जी जो कह रहे हैं ये असर है 205 लाख करोड़ का कर्जा, पूरे 10 साल में सिर्फ केवल 5.5% का ग्रोथ रेट, 70 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, ये इनका डिलीवरी परफॉर्मेंस है, एस्पिरेशन है। मैं अभी इनकी बात बताता हूं। बड़े अरे देश के फौजियों के बारे में इन्होंने बात की, ये भीम सिंह को भेज रहे हैं। भीम सिंह ने क्या कहा था मैं आपको सुनवाता हूं, मेरे पास मैं भी वीडियो। जो चैनल के पत्रकार आनंद अमृतदास ने बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह से पूछा तो उन्होंने विवादास्पद बयान दे दिया। रिपोर्टर से ही पूछ लिया कि क्या आपके बाबूजी, आपकी माताजी गए थे। इतना तक कह दिया कि सेना की नौकरी तो शहादत के लिए ही होती है, और उसका ये बयान सारी हदों को पार कर गया है। सवाल यह है कि सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे भीम सिंह कैसे शहीदों के बारे में ऐसा बयान दे सकते हैं, कैसे शहीदों के बारे में ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं। अरे बस करिए, किसी और चैनल का कंटेंट चला रहे हैं हमारे चैनल पे, आप नोटिस आ जाएगा। ये एक वाक्य केवल कहना है अतुल लोंढे पाटिल। एक सुनो ना, अभी आपके बीच में बोला नहीं शहजाद जी, हाँ। थोड़ा शांति रखिए। अब बोलिए बोलिए। ये देश के सिपाहियों के बारे में ऐसी बात करने वाले को नवाज रहे ये लोग। इन्होंने अशोक चौहान जी के बारे में कहा उनको इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, कांग्रेस में अगर आरोप होते हैं तो नैतिकता राजनीति की जो है वो रहते हुए इस्तीफा देना पड़ता है। इनके पार्टी में पीएम केयर्स का आरटीआई खत्म करके हम देंगे नहीं। मामा के घर से लाए थे पैसे, पीएसयू मामा की है, मामा ने बनाई थी। नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा जी ने बनाया, बेच बेच कर देश की संपत्ति को, देश चलाने की पारी आ रही इनके ऊपर, देश के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। कच्चा तेल सस्ता हो गया और वो उसके ऊपर टैक्स लगा के 33 लाख करोड़ लूट लिए। इनके दोस्तों के 14,60,000 करोड़ अब तक माफ कर लिया और 11 लाख करोड़ माफ करने के पाइपलाइन में है। 15 लाख लोग जो असेट संपत्ति बनाते हैं वो देश छोड़ के चले गए। 22,000 गुजरातियों ने अपनी सिटीजनशिप जो है वो छोड़ दी है। और ये बात कर रहे हैं हमारे साथ परफॉर्मेंस, डिलीवरी और एस्पिरेशन की। कौन से पैरामीटर पे है? अच्छा, आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन अतुल भाई आपने जवाब नहीं दिया। शहजाद ने कहा आप अशोक चव्हाण कैंप के हैं और कल को कुछ भी हो सकता है। आप तो नहीं आ रहे ना बीजेपी में? देखिए, पता चलेगा कौन कहां पे है। शहजाद जी जो बात कर रहे हैं ना, मैं कभी बीजेपी में आने का सवाल ही नहीं आता, लेकिन शहजाद जी जो बात कर रहे हैं, शहजाद जी जहां बैठे हैं, शहजाद जी एक दिन अकेले पाए जाएंगे। जो बीजेपी की मुस्लिम नफरत है वो पाई जाए। और वाजपेयी जी तो क्या है, वाजपेयी जिसके साथ है उसका परफॉर्मेंस है। वाजपेयी जी 2014 तक हमारे साथ थे, हमारा परफॉर्मेंस है। फिर इनकी झोपड़ी लूट ली बीजेपी ने, चाचा अलग हो गया, भतीजा अलग हो गया। अच्छा, एक काम करिए अतुल भाई, ईमानदारी से, अतुल लोंढे पाटिल ईमानदारी से बताइएगा, इतने सारे लोग जो जा रहे हैं, ये 3 तो मैंने दिखाए महाराष्ट्र वाले ही, आप तो खुद महाराष्ट्र से हैं। मिलिंद देवड़ा आप क्या कह रहे हैं? ईडी सीबीआई से डर के चले गए। बाबा सिद्दीकी ईडी सीबीआई से डर के चले गए। अशोक चव्हाण ईडी सीबीआई से डर के चले गए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ईडी सीबीआई से डर के चले गए। जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, अरे लिस्ट इतनी लंबी है, सिर्फ एक ईडी सीबीआई की आड़ में मत छिपिए ना। आप मान लीजिए आपका गठबंधन बिखर रहा है, सब देख रहे हैं हवा का रुख किस तरफ है। नहीं मानक जी, मैं आपको बता रहा हूं आप किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं, जो पार्टी कहती है कि 400 पार हम जीतेंगे, वो अपने पार्टियों में जिस तरह से लोग ले रहे हैं वो स्ट्रक्चर कितने दिन तक चलेगा ये भी देखो। आप बोझ के तले टूट के बिखर के जाएगा तो पता नहीं चलेगा क्या हो गया है। लेकिन ये अगर आपको दिखता नहीं है तो अभी इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, एक वाक्य। अच्छा ठीक है, हाँ शहजाद बताइए। मैं उनकी मजबूरी समझता हूं। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बीजेपी से आए हैं और उनका झगड़ा ठेठ कांग्रेसी बाला साहब थोराट से हो रहा है। बताइए, ये उनकी पार्टी है, ये दूसरों के स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहे हैं। इनका अध्यक्ष इंपोर्टेड है। वैसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक समय पर इंपोर्टेड ही हुआ करते थे, वो तो पूरा कहीं और देश से ही लेकर आए थे। छोड़ दीजिए, मैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात कर रहा हूं, वरना आप बुरा मान जाएंगे। वेडनबर्ग की बात कर रहा हूं, वरना आप पर्सनल ले लोगे। छोड़ दीजिए, अब सुन लीजिए। अरे भाई सुन लो ना अतुल जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अतुल जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अरे अतुल भाई जवाब दीजिएगा, एक सेकंड अतुल भाई जवाब दीजिएगा, मैं मौका दूंगा आपको। सुनिए तो, मौका दूंगा, रुकिए ना एक मिनट, एक एक करके, 1 बाय 1 मैं पूरा मौका दूंगा आपको जवाब देने, एक एक करके। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा मैं अकेला रह जाऊंगा। ये 6 साल पहले जब मैंने कांग्रेस छोड़ी ना, तब ये अपने जो भी मेरे मित्र थे ना, वो भी मुझे बोलते थे तुम गद्दार हो पार्टी के, अकेले रह जाओगे। आज वो सारे लोगों का मैं कई जगहों पर स्वागत भी करता हूं, या वो जाकर कहीं और से राज्यसभा
राज्यसभा ले लेते, जैसे कि प्रियंका चतुर्वेदी गई और उद्धव सेना से जाकर राज्यसभा ले ली, तो मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं, अच्छी बात है। मुस्लिम नफरत की जहां तक बात है, आज ही के दिन कतर ने हमारे 9 सैनिकों को छोड़ा है। ये आप मुस्लिम नफरत कह रहे तो कतर ने क्यों छोड़ दिया? आज ही के दिन हम देख रहे हैं कि यूएई में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने वाला है। 7 देश, 14 देशों में से 7 देश जिन्होंने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मोदी जी को दिया है, वो दिया है मुस्लिम देशों ने। इजिप्ट से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर, भारत अच्छा से ठीक लेकर है, यूएई, अबू धाबी, सारे लोग लेकिन एक बात बताइए, इसीलिए मुझे लगता है लेकिन एक बात बताइए, इतने सारे लोगों को इधर लेने की जरूरत क्या है? अगर आपका 400 का आंकड़ा आ रहा है और 370 अपने दम पर आ रही है, तो सबको ला रहे हैं एक एक करके आप। मानक जी, सवाल अलग है। अगर यदि सब लोग इस साइड पर आने की चेष्टा कर रहे हैं, मतलब 2 कारण है कि जीत भी यही है और काम भी यही हो रहा है, मतलब काम से प्रभावित है और आकांक्षाएं भी उनको जो नजर आ रही है वहीं आती है जहां पर भविष्य दिखता है। मतलब भविष्य यही का है, आपका भविष्य अंधकार में है। ओके, उसके बाद आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं।